Now, MSc third sem, a disease is brown, orange or leaf rust of wheat. जैसा कि कल हमने स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से ये ब्राउन, ऑरेंज और लीफ रस्ट है। सेम ऐसे ही येलो रस्ट ऑफ या स्ट्रैब रस्ट ऑफ व्हीट है। अगर हम बात करते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट की, तो ये कॉज होती है पक्सीनिया रेकॉन्डिटा, यानी इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पक्सीनिया रेकॉन्डिटा है। पक्सीनिया रेकॉन्डिटा ऐसा कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इस डिजीज़ को कॉज करता है, बट इस डिजीज़ की सीवियरिटी उतनी नहीं है जितनी कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट की थी। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो डिजीज़ है, जिसे कि हम येलो ऑरेंज रस्ट और ब्राउन रस्ट कहते हैं, या येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट से कंपेरेटिवली लेटर इफेक्ट इसका दिखाई देता है, यानी बाद में हमें दिखाई देती है, और इसका जो लॉस है वो भी सीवियरिटी भी इसकी कम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी वीट ग्रोइंग है उस जगह सभी जगहों पर ये डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली जो वीट ग्रोइंग एरिया है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड पंजाब है, इन सब जगह पे इस डिजीज़ को देखा गया है, इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है। बट द ब्राउन और ऑरेंज रस्ट ऑफ लीफ इज़ लेटर रिपोर्टेड कंपेरेटिव टू ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट। सिम्टम, जैसा कि कल हमने ब्लैक रस्ट में पढ़ा था कि ब्लैक रस्ट के जो स्पॉट्स हैं लीफ पर बनते हैं और बड़े बड़े पेचेस की फॉर्म में बनते हैं। ये जो पेचेस होते हैं ऑल या लॉन्गेटेड फॉर्म के होते हैं, जो कि आपस में कंबाइंड होकर लॉन्ग स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट इन केस ऑफ ब्राउन और ऑरेंज लीफ ऑफ रस्ट, इसमें क्या है कि जो स्पॉट्स जो है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, जो स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है यूरिडोस्पोर की वजह से होता है। कल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ जो यूरिडोस्पोर के जो स्पॉट्स बन रहे हैं बड़े बड़े पैचेस की फॉर्म में ना होकर छोटे छोटे फॉर्म में स्कैटर्ड रहते हैं, यानी ऑल ओवर जो लीफ सरफेस है पूरी की पूरी लीफ सरफेस है, इस पर ये इस तरह से ये पूरे स्कैटर्ड रहेंगे छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि यूरिडिया जो इसके अंदर माइसिलियम का जाल बना हुआ है लीफ की मेसोफिल सेल्स में, जिनसे कि यूरिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यूरिडिया किसी एक स्पेसिफिक जगह पर बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग फॉर्म में या गुच्छे के रूप में इमर्ज आउट न होकर बाहर न निकल के ये ऑल ओवर द लीफ सरफेस पर छोटे छोटी जगह पे एक स्कैटर्ड फॉर्म में निकले रहते हैं। यानी इस जो यूरिडिया है वो पूरी लीफ सरफेस को कवर कर रहे हैं, और वो मोती के दानों के जैसे स्मॉलेस्ट वीट, जो छोटे छोटे वीट होते हैं, स्मॉल मोती होते हैं, उसकी तरह से पूरी लीफ पर ये बिखरे रहते हैं। और इनका जो कलर है बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है। तो हम लीफ को देखकर, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ब्लैक में भी वो स्पॉट बन रहे थे और यहाँ भी बन रहे हैं, तो विशेष जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट में जो स्पॉट्स होते हैं बड़े आकार के होते हैं, उनका कलर येलो ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन यहाँ जो स्पॉट्स हैं छोटे छोटे होते हैं और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का इसमें स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो स्पॉट्स हैं वो रेयरली स्टेम पर या लीफ शीट पर या क्लम्प पे अपेयर होते हैं। बेसिकली दिस ऑल सिम्टम्स आर अपेयर ओनली ऑन द लीफ सरफेस एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना, वेरी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ दिस के यूरिडिया स्कैटर्ड फॉर्म में बन रहे हैं। बेसिकली इस डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें जो यूरिडोस्पोर हैं ये स्फेरिकल ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, और इनकी जो कवरिंग है ये दो तरह की कवर से कवर्ड रहते हैं। एक आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर कवरिंग इज कॉल्ड इंटाइन। तो जो एक्साइन है वो एकाइन्यूलेट होती है, मीन्स उस पर कुछ उभार नुमा संरचना पाई जाती है, एज आई एक्सप्लेन हियर। दिस इज अ यूरिडोस्पोर। ये जो यूरिडोस्पोर है आउटर मोस्ट लेयर जिसमें ये एक्साइन है, एक्साइन को शो कर रही है, जिससे उस पर इसके क्या है स्पाइन्यूलेट है, और ये इनर मोस्ट लेयर इसे कैसी है, ये इंटाइन है। एक यूरिडोस्पोर पर बेसिकली 4 जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने जीपी से रिप्रेजेंट किया है। जीपी मीन्स जर्मपोर। जर्मपोर मतलब वो जगह जहाँ से कि इसमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के टाइम पे इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो ये जर्म ट्यूब मैंने यहाँ 3 बताई है। एक इसकी बैक साइड में है, दीज आर जर्म ट्यूब जो कि यूरिडोस्पोर के जर्मिनेशन से प्रोड्यूस हुई हैं, एंड ईच यूरिडोस्पोर कंटेन या कैरी 4 जर्म पोर्स, जिसमें 4 जर्म पोर होते हैं, और ये स्फेरिकल है, एकाइन्यूलेट है। इसके अलावा इसका जो मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेज़रमेंट 20 to 35 माइक्रोन है। 20 to 35 माइक्रोन, 20 से 35 माइक्रोन इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो कितना है, 20 से 35 माइक्रोन इसका डायमीटर है, इसका व्यास है। और इसमें जो 4 जर्म पोर हैं, हर एक जर्म पोर की बात करें इसमें कुछ यूरिडोस्पोर ऐसे भी होते हैं जिसमें 7 to 10 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। द जर्म ट्यूब इमर्ज थ्रू द जर्म पोर विच इन्फेक्ट द वीट लीफ थ्रू स्टोमेटा।
और यहाँ मैंने दिखाया कि जर्म ट्यूब बनी है यूरोडोस्पोर के जर्मिनेशन से। यूरोडोस्पोर का जर्मिनेशन कहाँ होगा, जो न्यू वीट लीफ होगी उसकी सरफेस पे जाके जब यूरोडोस्पोर गिरेंगे तो इसमें जर्मिनेशन होगा। ये 4 to 7 तक इसमें 4 to 7 तक जर्म पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनके जो जर्म पोर से जब जर्मिनेशन होगा तो जो जर्म ट्यूब बनेगी वो इस लीफ में जो एंटर करेंगी वो स्टोमेटा से एंटर करेंगी। मीन्स यूरोडोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब बनेंगी और ये कहाँ हुआ है जर्मिनेशन, न्यू वीट क्रॉप पर हुआ है, न्यू वीट क्रॉप की लीफ पर होगा। और जो न्यू लीफ वीट क्रॉप है उस पर जो स्टोमेटा है उसके अंदर ही एंटर करेंगी, उसको इन्फेक्ट करेंगी और नया पैथोजन जो नया इन्फेक्शन ये कॉज करेंगी। जैसा कि कल हमने ब्लैक रस्ट में पढ़ा था कि यूरोडोस्पोर के बाद आते हैं टेरिडोस्पोर। बट हम बात करें अगर ऑरेंज रस्ट की या ब्राउन रस्ट की तो इसमें टेरिडोस्पोर नहीं बनते हैं और रियरली अगर टेरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो वो नेग्लिजिबल फॉर्म में ही होता है। अगर बनते भी हैं तो द टेलिया आर डिवाइड अप इनटू सेवरल कंपार्टमेंट बाय पार्टीशन ऑफ पैराफाइसिस। जो टेरिडोस्पोर है वो छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं और उनका जो कंपार्टमेंट का डिवीज़न जो किससे होता है, पैराफाइसिस की वजह से होता है। पैराफाइसिस यानी पट लाइक दिस, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, दिस आर पैराफाइसिस। पैराफाइसिस की वजह से टीलिया का कंपार्टमेंटाइजेशन या विभक्तिकरण हो जाता है। इसके अगर मेजरमेंट की बात करें तो टेलियोस्पोर का जो मेजरमेंट होता है 35 to 56 माइक्रोन लंबे होते हैं। 35 to 56 माइक्रोन लंबे होते हैं और इसका जो ब्रॉडनेस है, जो इसका चौड़ाई है वो होती है 12 to 23 माइक्रोन। तो चौड़ाई कितनी, 12 to 23 माइक्रोन इसकी ब्रॉडनेस है, यानी लंबाई इसकी 35 to 56 माइक्रोन और चौड़ाई है 12 to 23 माइक्रोन इसकी लेंथ है। ओके, बेसिकली थिक वॉल्ड होते हैं, ओब्लॉन्ग होते हैं और ये 2 सेल होते हैं। हर एक टेलिया के अंदर 2 सेल प्रेजेंट होती हैं और इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एकाइन लेप ना होकर कैसी होती है, स्मूथ होती है। दे आर स्मूथ वॉल्ड, जैसा कि मैंने यहाँ बताया गया है। ये लीफ के इनर सरफेस है, दीज आर मेसोफिल सेल्स। और इससे ये यूरोडोस्पोर बाहर निकले हुए हैं। यूरोडोस्पोर के साथ साथ तो दूसरे फिलामेंट भी बाहर निकले हुए हैं। इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं पैराफाइसिस। ये स्टेराइल फिलामेंट होता है, इनमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये इसके यूरोडोस्पोर हैं। तो इस बेसिकली जो डिजीज़ है ये यूरोडोस्पोर से ही आगे कैरी होती है। टेरिडोस्पोर इसमें एक मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं, बट टेरिडोस्पोर या यूरोडोस्पोर जो है आर द पैथोजेनिक कंपोनेंट फॉर द रिकरेंस ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ को कैरी करने के लिए कौन, यूरोडोस्पोर ही रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कि न्यू क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन को ये क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, नेचर एंड रिकरेंस ऑफ डिजीज़ की हम बात करें, जैसे साइकिल पर हम अगर आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोडोस्पोर से डिजीज़ होती है। लाइक अदर रस्ट ऑफ व्हीट, द इनोकुलम यानी यूरोडोस्पोर सर्वाइव ऑन द टिलर एंड सेल्फ सोन इन प्लांट्स इन द हिल्स। द इनोकुलम सर्वाइव अप टू 500 फीट। जो उसका इनोकुलम है, जिसको यूरोडोस्पोर है, 5000 फीट की ऊंचाई पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कहाँ, हस्क पर या जो वीट ग्रो किया उसके थ्रू ये सर्वाइव पहुँचेंगे और वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। सेल्फ सोन प्लांट इन द हिल्स, द इनोकुलम सर्वाइव अप एट 5000 फीट की ऊंचाई पर। इसका जो खुद प्लांट को हमने ग्रो किया उसमें सेल्फ में ही इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये 5000 फीट की ऊंचाई पर भी इस डिजीज़ को कॉज कर सकता है। लॉसेज ड्यू टू द रस्ट, इस रस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लॉस नहीं होता है। ब्लैक रस्ट इज़ अ मोस्ट सीवियर डिजीज़ ऑफ द रस्ट डिजीज़, बट ब्राउन और ऑरेंज रस्ट इज लेस डिस्ट्रक्टिव डिजीज़। इसी तरह से दूसरी रस्ट जो आपके सामने आती है वो है येलो रस्ट। येलो रस्ट की बेसिकली हम बात करते हैं तो येलो को मैंने आपको कहा था कि येलो रस्ट को हम क्या कहते हैं, येलो रस्ट को हम कहते हैं स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। तो जो येलो रस्ट है, स्ट्राइप रस्ट है, मेनली लीफ शीट पर इसकी स्ट्रैप्स फॉर्मेशन होती है। जो लीफ स्ट्राइप रस्ट है इसकी जो लीफ बनेगी, इसकी जो स्ट्रिप्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, जो सिम्टम कहाँ दिखाई देंगे, लीफ शीट पर इसके स्ट्रिप्स फॉर्म में सिम्टम्स या स्पॉट दिखाई देते हैं। और इसका जो कॉजल एजेंट है येलो रस्ट का वो है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो हमने ब्राउन रस्ट को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट येलो रस्ट।
पैथोजन है वो पक्सिना स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिना स्ट्राइफॉर्मिस इसका पैथोजन है। और जो लीफ का कोलेट्रल होस्ट है वो है मलबरी लीफ, जो मलबरी लीफ होती है, मलबरी प्लांट है, उस पर ये कोलेट्रल फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। इसमें जो यूरोडोस्पो बनते हैं ओवल होते हैं, स्मॉल होते हैं तथा वो एक दूसरे के बहुत पास पास बनते हैं, एक ऐसा लगता है कि चैन की फॉर्म में यूरोडोस्पोर बन रहे हों। जब ये सिंगल एक यूरोडोस्पोर की बात करें, सिंगल यूरोडोस्पोर राउंडेड होता है, स्टॉक्ड होता है, ब्रंथ होता है इसके अंदर, और ऑल्सो कवर्ड बाय टू लेयर से कवर्ड रहता है, आउटर एक्साइन और इनर इज इन टाइम। नेक्स्ट टेरिटोसोराई और यूरोडोसोराई जो है काफ़ी कुछ रिजेंबल करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है एक जैसा ही दिखाई देता है। टेरिटोस्पोर सिरे पर चौड़े होते हैं, जबकि यूरोडोस्पोर जो अपर वाले पार्ट में थोड़ा नैरो होते हैं, बस यही इनमें डिफरेंस है कि टेरिटोस्पोर ब्रॉड एट द अपर पार्ट एंड यूरोडोस्पोर आर नैरो एट द लो अपर पार्ट। जब ये रिलीज होते हैं तब इनका इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि यूरोडोस्पोर आर सिंगल सेलुलर स्पोर्स और जो टेरिटोस्पोर आर बाइसेलुलर स्पोर्स। यूरोडोसोराई जो है वो लोअर सरफेस पर मॉडिफाई होकर टेरिटोसोराई का फॉर्म करती है। यूरोडोसोराई और टेरिटोसोराई एक ही चीज़ है, बस अपर सरफेस पे उसने यूरोडोसोराई बनाई जहाँ से यूरोडोस्पोर बनेंगे, और लोअर सरफेस पे क्या बनाएगी वो टेरिटोसोराई बनाएगी जहाँ से उसमें टेरिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस। एपिडर्मिस, these all are mesophyll cells. नाउ लोअर सरफेस पे जो इससे बनेगा वो टेरिटोसोराई लोअर सरफेस पे बनेगी। These all are mesophyll cells and टेरिटोसोराई, इसकी जो कवरिंग होगी ओपनिंग लोअर सरफेस है, दिस आर टेरिटोसोराई, ये अपर सरफेस से बना उसी लीफ पर, और ये लोअर सरफेस से बना है, मीन्स ये अपर एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस के नीचे लोअर एपिडर्मिस पर ओपन होगा। दिस आर टेरिटोसोराई। टेरिटोस्पोर और ये किसके अंदर बने हैं? टेरिटोसोराई के अंदर बने हैं। ये यूरोडोस्पोर है, दिस आर यूरोडोस्पोर and form inside the यूरोडोसोराई। रस्ट हमारी तीनों कंप्लीट हो गई हैं। ब्लैक रस्ट जिसे हम स्टेम रस्ट कहते हैं, ऑरेंज और ब्राउन रस्ट और स्ट्रैप रस्ट। बट मोर सीवियर जो है वो ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट है, जिसे बहुत सीवियर लॉस होता है। बाकी सब लाइफ साइकिल सिमिलर है जैसा कि हमने ब्लैक रस्ट में स्टडी किया है। ओके, बेसिकली अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर की, तो जो डिजीज़ है ये यूरोडोस्पोर से ही स्प्रेड होती है, चाहे हम ब्लैक रस्ट की बात करें या स्टेम रस्ट की बात करें या येलो रस्ट या ऑरेंज रस्ट की बात करें या हम स्ट्रैप रस्ट की बात करें। तो बेसिकली जब हम कंट्रोल मेजर की इसके अंदर बात करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट है सैनिटेशन। मीन्स जैसे ही अगर कोई भी आपको लीफ ऐसे दिखाई दे रही है जिसमें कि डिजीज़ के सिम्टम्स या यूरोडोस्पोर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में जैसे ही एक सर्वे करना चाहिए और फील्ड में जो भी लीव्स हैं जिन पे स्पोर्स या यूरोडोस्पोर बने हुए हैं उन्हें तोड़कर बर्न कर देना चाहिए। लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस है वो फील्ड से बहुत दूर जाके करना चाहिए, जिससे कि हवा से या स्मोक से उड़ के भी यूरोडोस्पोर वहाँ ना आए जहाँ पे दूसरी क्रॉप कल्टीवेट हो रही है, दूसरी वीट क्रॉप कल्टीवेटेड ऑलरेडी है। देन सेकेंड इज स्प्रेइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर लीफ पर इसके स्पॉट्स दिखाई देते हैं और इसका जो सिम्टम है बिफोर द ईयर इमरजेंस, मतलब जब ईयर या बाली नहीं बनी है, उस पर ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले ही इसके सिम्टम दिखाई दे गए हैं। मीन्स हम एप्रोप्रिएट फंजीसाइड्स का इसमें स्प्रे करेंगे और स्प्रे जो है 15 डेज़ के इंटरवल में करना चाहिए। जैसे मैं पहले आपको दूसरे जो फंजीसाइड लिखा चुकी हूँ सारे, एज यू नो अबाउट द फंजीसाइड, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। सेम हियर। थर्ड इज़ मोस्ट इफेक्टिव इज़ क्रॉप रोटेशन। अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि भाई इसका जो इसमें रस्ट डिजीज़ हुई है, तो रस्ट के यूरोडोस्पोर सर्वाइव करते हैं सॉइल के अंदर और सॉइल में ही बने रहते हैं, मीन्स इस डिज़ीज़ को हमें
स्टॉप करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो अप करना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी वो वैराइटीज़ होती हैं जिसमें कि वो डिजीज़ ना होगी, मतलब 99.99% श्योर होता है कि कितना भी सीवियर इन्फेक्शन आ जाए, लेकिन जिस डिजीज़ के लिए वो वैरायटी रेजिस्टेंट है उसमें डिजीज़ नहीं होगी। रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू किया जाता है, एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस से के थ्रू हाइब्रिड वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए दैट्स श्योर कि हम श्योर होते हैं कि हम इसमें जो डिजीज़ है, जिस डिजीज़ के लिए जो प्लांट वैरायटी रेजिस्टेंट है उसमें वो डिजीज़ नहीं होगी। दैट्स वाई द डिजीज़ इज़ एयरबॉर्न, सॉइल बॉर्न एज वेल एज सीड बॉर्न। अगर इसका यूरिडिया सीड पर भी है तो सीड से भी हो सकती है, नेचर है इसका। कंट्रोल हमने बता ही दिया। तीनों का हम कंपेरेटिव हमने पढ़ ही लिया कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो तीनों के सिम्टम में क्या डिफरेंस है। येलो रस्ट में स्ट्रैप फॉर्म में बनते हैं, ऑरेंज और ब्राउन रस्ट में स्कैटर्ड फॉर्म में बनते हैं, और स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट में जो स्पोर बनते हैं वो बड़े बड़े पेचेस के फॉर्म में बनते हैं। अगर हम लॉस की बात करें तो ब्लैक रस्ट में सबसे ज़्यादा लॉस है कंपेरेटिवली येलो और ब्राउन रस्ट। कंट्रोल मेजर तीनों के सिमिलर हैं क्योंकि तीनों का जो कॉजल एजेंट है या पैथोजन है वो सिमिलर है। नाउ वी कंटिन्यू नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।